आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हमारी मुलाकात हो रही है 52 चौपालों वाली सबसे बड़ी गांव भिड़ुकी के पूर्व सरपंच अधिवक्ता सतदेव गौतम जी से। गौतम जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रतन सिंह जी। तो एक बार आपने अभी कुछ क्लू बताए थे कि सरकार से इस गांव को कितने करोड़ रुपया विकास के लिए मिला है। देखिए, वर्तमान पंचायत में कितना आया इस बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट मुझे नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी पैसे देने में तो कसर छोड़ती ही नहीं है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। और बाकी मेरे समय पे सिर्फ बात ये नहीं है कि चौपालों के लिए, रास्तों के लिए और भी बहुत सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी करती रही है। जैसे मैं गांव भिड़ुकी की ही बात करूं तो यहाँ पे पीएचसी का निर्माण सरकार की तरफ से कराया गया था। मेरे टाइम पे उसका 2016 में उसका सीएम अनाउंसमेंट हुआ था। और उसके बाद 2018 में भी एक 8 एकड़ में एक स्टेडियम था, उसके लिए भी एक अनाउंसमेंट हुआ था। वो दूसरी बात है कि किसी कारण से वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है स्टेडियम का कार्य। और हॉस्पिटल का काम, पीएचसी का काम शुरू हो गया था 2020 में शायद से शुरू हुआ था। 2020 में, हाँ एग्जैक्टली, यदि मुझे टाइम कंफर्म है 2020 में शायद वो शुरू हुआ था जाके। तो आज 2026 मतलब 25 आ गया है। पिछले 5 सालों में वो काम कितने आगे बढ़ पाया है? देखिए, ईमानदारी से बताए तो, क्योंकि यदि मैं बोलूँगा कि काम हो गया है तो आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग ले लेंगे कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी सच्चाई की बात यह है कि शायद से पिछले 2.5 और 3 साल से पीएचसी का काम बंद पड़ा है। और कुछ टेक्निकल्स रीज़न है, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या रीज़न है। पीएचसी के लिए सरकार से कितना फंड? पीएचसी के लिए यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 7 करोड़ के करीब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिकली जो इसकी थी हॉस्पिटल निर्माण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था जी। तो अभी वह अधूरा ही पड़ा है? हाँ, अभी उसका बेसिकली बाउंड्री वॉल का कंप्लीट हो गया था काम और फाउंडेशन का काम उसका कंप्लीट हुआ था। बाकी पिछले लगभग 2.5-3 साल से वो बंद ही पड़ा हुआ। उसका डेडलाइन कब की थी? बेसिकली माननीय विधायक जी के माध्यम से मैंने थोड़ा उसके लिए प्रयास किया है। और वहाँ से ये अपेक्षा है कि शायद से उसकी रीटेंडरिंग के लिए उसको डाला गया है। और दोबारा से टेंडर उसका होते ही तो ऐसी अपेक्षा है कि हम 1 से 2 महीने में उसका कार्य दोबारा से शुरू हो जाए। दोबारा शुरू हो जाएगा जी। तो जो स्टेडियम का काम था वो, देखिए स्टेडियम का जो कार्य था वो भी आपने काफी प्रयास किया था जी, उसको आगे बढ़ाने। 2018 में अनाउंसमेंट हुई थी हमारे स्टेडियम की। एक हमारा स्टेडियम था, एक औरंगाबाद का स्टेडियम था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे थे माननीय खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी। तो उन्होंने बड़े स्नेह दिखाते हुए हमें हमारी मांग पर स्टेडियम का तोहफा दिया था। और वैसे बीच में आप अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना वाला पीरियड रहा, 2020 वाला और 21 वाला कुछ टाइम था, तो हमारा 1.5 साल लगभग उसमें ख़राब हुआ। और उसके बाद में अभी हमारे खेल मंत्री हैं भाई गौतम जी, और मेरी विधायक जी से भी बात हुई थी और मेरी खेल अधिकारियों से भी बात हुई थी। तो टेंडरिंग का प्रोसेस शायद से उसका चल रहा है। तो हमें जहाँ से भी, क्योंकि अब हम पंचायती पद पर नहीं है, तो बाहर से जितना एफर्ट हमसे किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो वो हम कर रहे हैं। तो जल्दी ऐसा प्रयास है कि हमारा 1 या 2 महीने में हम स्टेडियम के कार्य को भी शुरू करेंगे। पिछले कार्यकाल में आप सरपंच पद पर थे, तो पीएमओ ने भी आपके, मोदी जी ने भी आपकी बड़ी तारीफ करी, मन की बात में बड़ी तारीफ करी जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, सही मैं आपको बताऊं, राजनीति से इतर मेरा राजनीति में आने का एक मजबूत कारण मोदी जी भी हैं। उनका जो एक मुझे अच्छी जो चीज़ लगती है वो उनकी एक ईमानदारी है और एक जो उनका विज़न है चीज़ों को लेके उनकी। जैसे वो कभी भी शॉर्ट टर्म बातें नहीं करते हैं, वो बात करते हैं कि 2047 के सपनों का भारत मेरा कैसा हो। तो वो एक विजनरी नेता हैं और मेरे आइडल हैं, नो डाउट। और जब आपका आइडल आपका नाम ले, आपके गांव का नाम ले किसी काम के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रही। वो शायद 2018 की बात थी। तो हमने कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट करे थे। जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया था। तो उसमें बेसिकली हम 3 पॉइंट फिल्ट्रेशन हमने दिया था कि जो स्कूल का पानी था वो बाहर नहीं निकल पाता। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मजबूरी में हमें वो करना पड़ा था, क्योंकि हमें या तो
स्कूल की सारी बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ता या फिर हमें कुछ और इनोवेटिव सोचना था। तो ऐसा मैंने जब मैं एज ए इंजीनियर में कहीं काम करता था एक फैक्ट्री में, तो मैंने देखा था वहाँ की बिल्डिंग भी नीची थी, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ था। वहीं से उस बात की थोड़ी सीख लेके हमने यहाँ पर 3 पिट फिल्ट्रेशन सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया, जिससे क्या था बारिश का सारा पानी उन टैंक्स के माध्यम से जमीन में चला जाता था। तो उससे बेनिफिट ये हुआ रतन सिंह जी कि एक तो हमारे बारिश का जो पानी जो स्कूल में भरा रहता था वो अब नहीं भरा रहता है, और दूसरा जो वहाँ पे नल लगा हुआ था, क्योंकि बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से अच्छा रहता है, टीडीएस वैल्यू उसकी बहुत कम रहती है, तो उसके बगल में भी जो नल लगा हुआ था उसकी भी टीडीएस वैल्यू बहुत कम हो गई। जी जी जी। तो हमने फिर ये प्रोजेक्ट, जब ये मोदी जी ने इसको, देखिए मोदी जी ऐसे नेता हैं, सारी चीज़ें पहले, हमारी सेना भी पहले भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन जो उसका मोरल है वो एकदम 7वें आसमान पे है। तो ये बड़ी छोटा सा काम था, मुझे लगा कि बस छोटा सा काम कर दिया है, लेकिन उस बात को वो शायद दैनिक जागरण के पलवल वाले पेज पे पहले छपा था, और उसके बाद में वो हरियाणा वाले पेज पे कहीं लगा, और उसके बाद में मुझे तब पता लगा जब आप जैसे पत्रकार बंधु नेशनल से शायद से आए थे, और कुछ न्यूज चैनल्स थे, वो उन्होंने आगे बोला जी आपका मन की बात में इस विषय को उठाया गया है। तो ये हमारे नेता की एक दूरदर्शिता को दिखाता है कि वो उनका कितना विजन है। वो इस बात को बता के ये सिद्ध करना चाहते थे कि इस बात का हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हो, जैसे भिड़ू की पंचायत ने किया है, जैसा सत्यदेव गौतम ने किया है, ऐसे ही दूसरे सरपंच और दूसरी पंचायतें करें।